नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। चाय पीजिए, मस्त रहिए, ये अब तक हम सब कहते सुनते रहे हैं, लेकिन अब मोदी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। अब चाय पीजिए, चर्चा कीजिए और वोट दीजिए। भारतीय राजनीति में चाय का ये नया प्रयोग है और सियासत के चायवाद की प्रयोगशाला के सूत्रधार हैं नरेंद्र मोदी। मोदी की फौज चाय बना रही है। बीजेपी के नेता चाय की चौपाल सजाकर बैठे हैं। लोगों को मोदी के भाषण के साथ चाय पिलाई जा रही है। चाय पर चर्चा का यह अभियान आज से अहमदाबाद से शुरू हो गया है। 3D अवतार की तरह ही आज मोदी का नया चाय अवतार भी हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 300 शहरों में 1000 जगहों पर चाय की चुस्कियों के साथ मोदी लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब 5 रुपए की चाय के लिए करोड़ों खर्च भी हो गए तो क्या, चुनावी हसरतों को चाय की चौपाल पर चुस्की के साथ जाहिर करने के मौके को भी मोदी बखूबी भुना रहे हैं। हां, चाय की इस चुनावी चौपाल से इतना जरूर हुआ कि असली चाय वाला नेपथ्य में चला गया और केतली लिए बीजेपी के दिग्गज नेता फ्रंट पर दिखने लगे। खैर, मोदी को बैठे बिठाए चाय का सब्जेक्ट देकर कांग्रेस का जायका शायद बिगड़ गया होगा। तभी तो मनीष तिवारी का बयान आया कि कुछ लोग चाय की प्याली में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के वो विरोधी भी शायद पछता रहे होंगे जिन्होंने आइडिया देकर मोदी को चाय वाला कहने का मौका दिया और चाय वाले की इंटरनेशनल मार्केटिंग करने का मौका भी दिया मोदी को। इसी बौखलाहट में लालू यादव बोल गए कि मोदी तो चाय नहीं खून बेचते हैं। वैसे इन बयानबाजियों से दूर मोदी चाय पिलाने में मस्त हैं और उनके सिपाही मोदी का मुखौटा लगाकर नमो टी स्टॉल पर जमे हुए हैं और चुनाव तक जमे रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी से चाय पर चर्चा क्या चुनावी स्टंट है? क्या देश भर में टी स्टॉल लगाकर चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? इसी पर चर्चा करेंगे मेहमानों से, लेकिन जरा देखिए तस्वीर, मोदी चाय पर कैसे कर रहे हैं चर्चा। हाथ में चाय का गिलास लिए नरेंद्र मोदी की चुनावी चौपाल सजी। मोदी ने चाय की चुस्कियां ली और चाय पर लिखा लेख पढ़ने लगे। कहा, चाय से चाह बढ़ती है, चाय से गरीबों का व्यापार बढ़ता है, चाय का ठेला फुटपाथ की संसद है, चाय बेचकर बहुत कुछ सीखा है। यानी अपने अतीत का जिक्र कर भविष्य का रास्ता तैयार करने का हर नुस्खा आजमा लिया नरेंद्र मोदी ने। चाय हमारे देश में एक प्रकार से राष्ट्रीय पेय है और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। खूब बोले मोदी, इतना बोले कि हाथ में रखी चाय भी ठंडी हो गई। लेकिन चाय तो बहाना था, ख्वाब तो सिंहासन पाना था। लिहाजा 27 राज्यों में चाय की प्याली के साथ मोदी के लाइव अवतार को देख रहे लोगों से सीधा साक्षात्कार भी हुआ। हिंदुस्तान के चौराहों को चाय के चरित्र का परिचय कराने वाले अंग्रेजों को क्या पता था कि तकल्लुफ, तमीज और तीमारदारी की प्रतीक यही चाय एक दिन देश की राजनीति का चेहरा बन जाएगी। वो तो शुक्र है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्याय में चाय का नया चैप्टर जोड़ दिया। मोदी की तरह ही चाय वालों का सीना भी 56 इंच का हो गया। अब हर तरफ चाय की चर्चा है, क्योंकि सियासत का चूल्हा गर्म है, अरमानों का पानी उबाल मार रहा है, मुद्दों की पत्ती रंग ला रही है, वायदों की शक्कर डाली जा रही है। वोट की भाप में मोदी को सिंहासन का ख्वाब दिखने लगा है। नाज कीजिए 5 रुपए की चाय पर, जिसने सियासत का चरित्र ही बदल दिया। मिलके सोचेंगे आज, नुक्कड़ पे अपनी चाय का ठेला लगा, चर्चा चाय पे चर्चा, पर्चा न कोई खर्चा। धन्य है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बीजेपी नेताओं की फौज को काम पर लगा दिया। सियासत में चाय बनाने और पिलाने का अद्भुत कंपटीशन शुरू कर दिया। अब बीजेपी के नेता केतली के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखें, नुक्कड़ चौराहों पर आपको चाय पिलाते दिखें तो अचरज मत करिएगा। मोदी जी ने तो बाकायदा अहमदाबाद से अपने अभियान का आगाज भी कर दिया। चाय की चौपाल के साथ नया अवतार ले लिया। एक साथ 300 शहरों में 1000 जगहों पर 2 करोड़ लोगों से जुड़ने की योजना है। तो चाय की चुस्की में ही सत्ता के सपने परवाज भरने लगे। खुद को चाय वाला बताकर गरीबी की मार्केटिंग करते करते मोदी के मुखौटे नमो टी स्टॉल पर दिखने लगे। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता था, एक चाय वाला, एक गरीब माँ का बेटा
अब चाय के प्याले से सियासत के बदलते चरित्र पर शोध करने वालों को सोचना होगा कि मोदी के दिमाग में चाय का आइडिया आया कहां से। तो अतीत के आईने में झांकने से पता चला कि मोदी के विरोधियों ने ही उनके दामन से चाय वाले का जुमला चस्पा किया था। किसी ने कहा चाय वाले को राष्ट्रीय मुद्दों की क्या पहचान, तो किसी ने आइडिया फेंक दिया कि मोदी को टी स्टॉल के लिए मुफ्त की जगह हम दे देंगे। चाय की दुकान पे उठने वाले का कभी नजरिया रास्ते नहीं। मैंने कह दिया कि मदारी भी चौराहे में डबरू बजाकर फ्री इकट्ठा कर देता। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। बस मोदी के दिमाग की बत्ती जल गई और चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब कांग्रेस ने तो खैर अपने सिपाहियों को फटकार भी लगाई कि मोदी को बिना फीस के ये आइडिया क्यों दे दिया। अब दे ही दिया तो मोदी की कड़क चाय उनके विरोधियों के दिलों में कड़वाहट भर गई। लालू जी बोल पड़े, मोदी क्या चाय बेचेंगे, चाय तो हम बेचते थे, मोदी तो खून बेचते हैं। चाय बेचते थे हम, ये कहाँ से चाय बेचाइए, ये तो खून बेचाइए। नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। चाय बेच रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। खैर छोड़िए, इस वाद विवाद में क्या रखा है। बात तो सिर्फ इतनी भर है कि हाथ में चाय की केतली लिए मोदी के सिपाहियों का चेहरा चमक रहा है। बात सिर्फ इतनी भर है कि मोदी चाय की चुनावी प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले जाना चाहते हैं। और सवाल सिर्फ इतना भर है कि क्या चाय पर चर्चा भर से ही मोदी की जीत के रास्ते तय हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मोदी कर रहे हैं चाय पर चुनावी चर्चा और देश के अलग अलग शहरों में करीब 300 शहरों में 1000 टी स्टॉल लगाए गए हैं जहां मोदी सीधे लाइव दिख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये चाय पर चर्चा हो रही है। चाय वालों की दुकान पर बीजेपी नेता है। हो सकता है साल 2 साल 6 महीने बाद आप गूगल पर अगर चाय वाला सर्च करें तो मोदी का नाम दिखेगा और चाय वाले की तस्वीर गूगल पर खोजेंगे, हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता और राजनाथ से लेकर गडकरी तक नेता चाय की कतली थामे गूगल की तस्वीरों में दिखेंगे। ये चाय वाले की नई पहचान होने वाली है आज के बाद से। चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं कि मोदी को इससे हासिल क्या होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संबित पात्रा, बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, केसी त्यागी, जनता दल यू के प्रवक्ता, मुकेश नायक भोपाल से हैं, कांग्रेस नेता, राम कृपाल यादव आरजेडी नेता, प्रेम शुक्ला मुंबई से हैं हमारे साथ, शिवसेना के नेता। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा, क्या हासिल होगा ये चाय इस तरह से 2 करोड़ लोगों तक चाय दिखाकर, चाय बेचकर, चाय के स्टॉल लगाकर पहुंचेंगे। चाय आप पी भी रहे दनादन, हालांकि नमो टी नहीं है, न्यूज़ 24 की चाय है आप, तो इससे हासिल क्या होगा? देखिए आप ये इवेंट मैनेजमेंट की तरह लग रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चाय का अभिप्राय आप समझिए। चाय सुबह जब इंसान उठता है पहली प्याली चाय उसे एक फ्रेशनेस देती है। चाय एक ताजगी का जो है झोंका लेके आता है। चाय पर तो कहीं आप लोगों ने किया मतलब? नहीं, बिल्कुल रिसर्च नहीं। चाय इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया है हिंदुस्तान में, मैं कोई हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जो फ्रेशनेस होता है वो चाय अभिप्राय करता है। और आप देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में जिस फ्रेशनेस को लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं, चाय वाला कॉमन मैन, चाय फ्रेशनेस, इसी की कॉम्बिनेशन पे 2014 का चुनाव होगा। एक कॉमन मैन हिंदुस्तान पे आएगा नए विजन के साथ। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया जब कमल चुनाव चिन्ह हटाकर केतली को आप कमल की जगह चुनाव चिन्ह बनाइए, क्योंकि अब केतली ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल केतली भी इंपॉर्टेंट है, कमल तो पार्टी का निशान है ही, मगर आप देखिए चाय वाला और केतली को समझिए, ये दोनों किस चीज को इंगित करते हैं? ये दिखाते हैं कॉमन मैन को। एक चाय वाला पर आज तक डिस्कशन कहाँ होता था? बिल्कुल, चाय वाला पर डिस्कशन कहाँ होता था? मुकेश नायक, चाय वाले को आप लोगों ने केंद्र में ला दिया। आप लोगों ने, अगर नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर ने ना कहा होता चाय वाला, तो इतना ग्रेट आइडिया नहीं मिला होता। और आज देखिए तस्वीरों में छाए हैं मोदी चाय की प्याली के साथ। मुकेश नायक, अफसोस करिए। अजीत अंजुम जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात में चाय से ज्यादा दारू बेची जा रही है। 6000 करोड़ की शराब गुजरात में बेची जाती है। इसके बावजूद के सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा रखी है। रात में 2 बजे अगर गुजरात के किसी गांव में कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है, और पानी लेने के लिए जनता को दूर दूर तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में ये हालत है कि हर गांव में 2-2, 3-3 अनाधिकृत शराब की दुकान खुली हुई है। तो
आम और आदमी बाकी की बात कांग्रेस करना, शासित आम राज्य में आदमी तो की कहीं तरह शराब की दिखना, दुकान ही नहीं इस है। तरह के प्रत्येक चलिए, का- शराब पर चर्चा हम कभी और करेंगे। शराब अभी किसी का ब्रांड एम्बेसडर शराब नहीं बना, इसलिए शराब पर कभी और करेंगे। किसी का प्रतीक भी अभी शराब नहीं है। हम अभी चाय पर बात कर रहे हैं। मुकेश नायक, सवाल ये उठता है कि अगर आपने चाय वाले पर हमला नहीं किया होता तो चाय और केतली प्रतीक बनकर ये इस तरह से मोदी हाथ में थामे नहीं होते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी 15 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री चाय बेचने वाला नहीं होता, उसकी पृष्ठभूमि हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह से चाय के नाम पर एक भावनात्मक मुद्दा उछाला है कनेक्टिविटी के लिए, ये काम शुरू से हो रहा। पतंगों पर मोदी जी का फोटो, दीपावली के फटाकों पर मोदी जी का फोटो, दूसरी चीजों पर मोदी जी का फोटो। अभी पतंग प्रतियोगिता हुई, एक पतंग ऐसी तनाई गई जिसमें मोदी जी का फोटो था, जिसमें मांझा था। बाकी पतंग ऐसी थी जिसमें मांझा नहीं था, उस पतंग ने सारी पतंगें काट दी। इस तरह से ये धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। चाय आपको अपनी पतंग कटने की चिंता है, इसका मतलब मोदी के मांझे से ये भी माना जाए क्या? लोगों को उल्लू बनाने वाला अच्छा आदमी नहीं हो सकता। मुकेश नायक, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास दोबारा। केसी त्यागी, आपके पास आऊंगा। राम कृपाल, उससे पहले केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं। आप जेपी आंदोलन से लेकर अब तक देखा है आपने, तरह तरह के प्रतीक हमने इस देश में देखे, गाय बछड़ा से लेकर चरखा तक, या चरखा से गाय बछड़ा तक, हंसिया हथौड़ा से लेकर और कमल तक, हाथ पंजा साइकिल और झाड़ू तक। अब ये प्रतीक केतली और चाय कैसे देखते हैं आप? चाय वाला नेपथ्य में बीजेपी नेता केतली लेकर फोटो खिंचवा रहे हर चाय वाले की दुकान पर। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो सामंती सोच है उसकी घनघोर निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने ये वक्तव्य देकर के कि चाय वाला या चाय वाले का बच्चा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अपनी उस मानसिकता का परिचय दिया है। संसदीय लोकतंत्र में जिसके पास बालिग मताधिकार का अधिकार है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस व्यवसाय का है, उसको प्रधानमंत्री के पद से जाने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी लोकतंत्र की खूबी है कि इसमें मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू जी, मायावती जी, शरद यादव जी, राम नरेश जी, देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, भैरव सिंह जी, सब किसान की पारिवारिक और बहुत विनम्र पृष्ठभूमि से आकर के देश और समाज के सेवा कार्यों में लगे रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने मित्र साथी जो अभियान चला रहे हैं, उस अभियान के बारे में कह सकता हूं कि ये राजनीति का गैर राजनीतिकरण है। लेकिन एक अच्छी चीज है ना, मान लीजिए ये लोग आजकल, केसी त्यागी जी, राजनीति आजकल देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से एक इवेंट की तरह हो गया है और इवेंट मैनेजमेंट की तरह हो रहा है। झाड़ू वाले भी वैसे ही कर रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर लोग इल्जाम लगा ही रहे हैं। अब ये भी एक इवेंट है। कांग्रेस भी एक इवेंट करती है कि कुलियों के बीच अचानक राहुल गांधी जाते हैं, महिलाओं के बीच राहुल गांधी जाते हैं, 5-7 कैमरे लगे होते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में आप जैसी पार्टी पिछड़ेगी। वही मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि ये इसका राजनीतिक मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। चाय बेचने वाले का आर्थिक, सामाजिक संरचना, सामाजिक जो विषमता, इन सब मुद्दों पर चाय बेचने वाले व्यक्ति की, नेता की क्या राय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में किस तरह से सामंजस्य रखना चाहता है, ये बहुभाषी बहुधर्मी देश में किस तरह से चलने का उसका मन है कि नहीं है, आर्थिक जो विषमता देश की है, गरीब अमीर के बीच में जो फर्क है वो किन वर्गों के साथ खड़ा है। नहीं तो सही है ना सर, चाय वाला जो सबसे निम्नतम तबका होता है, चाय वाले को पहचान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, और हर दुकान पर नमो टी स्टॉल लगा है और ये लोग काफी, मुझे लगता है, खर्च भी कर रहे होंगे। आज अगर 1000 टी स्टॉल लग रहे हैं तो काफी पैसे भी लगाए जा रहे होंगे। तो ये तो एक मान सकते हैं कि चाय वालों का कायाकल्प हो रहा है। अच्छी चीज भी हो सकती है। कैसे देंगे, आपके पास आऊंगा। एक बार राम कृपाल से समझते हैं। राम कृपाल यादव, लालू यादव ने कहा कि मोदी क्या चाय बेचेंगे, चाय तो हम बेचते थे। साथ में ये भी कह दिया कि मोदी खून बेचते हैं। वो तो चाय बेच रहे हैं, चाय की स्टॉल लगा रहे हैं, चाय चर्चा कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी, मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूंगा कि लालू जी के इतिहास को आप जानते हैं अच्छी ढंग से, चूंकि आप पुराने हैं, और आज भी जो उनकी स्थिति है वो देखा जा सकता है। उनके जो रहने वाले घर हैं, जहां वो रहा करते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद आए,
और उनके परिवार के लोगों के हालात दे सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस गरीबी और फटहाली से लालू यादव यहाँ तक जनतंत्र में जनता के सहयोग से आए हैं, निश्चित तौर पर एक उदाहरण बन सकते हैं। नहीं ठीक है, उदाहरण लालू यादव के राजनीतिक इतिहास पर हम बात नहीं कर रहे, हम आज जो चाय की राजनीति कर रहे मोदी, हम जरा उस पर बात करें। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपया लग रहा है, और लगाने वाले इस देश के जितने उद्योगपति हैं सब लगे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक भी इनके पीछे लगा है इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन जब लालू जी का राज था, रामकृपाल यादव, जब लालू जी का राज था तो गाय बछड़े के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए, गाय दूध दूहते हुए तस्वीरें कैमरे के साथ, चारा में खिलाते हुए और चने के बगीचे में और मछली के पास, ये सब तस्वीरें तब भी आप लोग यही करते थे। 8-10 साल तक लालू जी दतवन से ऐसे धोते हुए आते थे, वो भी एक मार्केटिंग। आज वो चाय की सच्चाई है कि आज भी आपने अपने तबेले की मार्केटिंग की 7-8-10 साल तक। अंजुम जी आज भी वही कर रहे हैं, लालू जी वही कर रहे हैं, जो दिखते हैं वो हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसा नाटक नहीं कर रहे हैं, ये इनके चेहरे कुछ और हैं और कर रहे हैं कुछ और। तो काहे जेल चले गए तो सब वही कर रहे हैं। तो वो ताकत हैं जो गरीब के विरोधी हैं, गरीब के मजाक मनाने वाले हैं। यादव जी गठबंधन से दांत मांग रहे थे तो जेल पकड़ के क्यों ले गया सरकार उनको? देश में लाना चाहते हैं। आराम से गाय गौ प्रेम करते थे, भैंस प्रेम करते थे, तो काहे सरकार उनको जेल में डाल दी? वोट बैंक के लिए हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है। यादव सर विरोधी लोग जेल क्यों गए थे ये भी देखो बताइए। कर दिया था प्रेम शुक्ला बेसिक तौर पर गरीब के विरोधी हैं, और अभी तक नरेंद्र मोदी को, ये इतने दिनों से राजनीति में हैं, अभी तक नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले के रूप में रोक रहा हूँ, एक मिनट रामकृपाल रोक रहा हूँ, एक मिनट प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा, लेकिन हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। देश की जो आवाम है, एक मिनट राम की जो गरीब आवाम है, कभी भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर ये भाषण का माहौल थोड़ी है, ये आप चर्चा विषय पे करिए ना। और चलिए रामकृपाल जी वापस लौटेंगे, आपके पास फिर आएंगे। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं ये बीजेपी। हम वही बोल रहे हैं, तो चाय बेच रहे हैं और चाय वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। अजीत भाई मेरी बात तो सुन, चाय वालों को आगे नहीं बढ़ा रहे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल दंड कर रहे हैं। ये चाय कोई पॉइंट नहीं है। अजीत जी आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बोलूंगा क्यों हम नाटक नहीं करते। एक बेचने का काम क्या है? एक मिनट, अगर सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, ये चाय बेचने वाले लोग नहीं है, ये खून के व्यापार करने वाले लोग हैं। खून के व्यापार करने वाले हैं, उनका कहना आप जवाब दीजिए उसको। प्रेम शुक्ला धैर्य रखिए जी। हालांकि आज चाय की चौपाल ये लोग लगा रहे हैं, आप आज भी खून का इल्जाम लगा रहे हैं। अजीत जी बड़ा मुझे आश्चर्य लग रहा है, जिन लोगों ने भी आज तक नरेंद्र मोदी जी पे खून का व्यापार करने का आरोप लगाया है, आदरणीय सोनिया जी से लेके लालू प्रसाद यादव जी, उनका हश्र किया हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने भोले भाले हैं लालू प्रसाद यादव, दत्तमंजन करते हैं जैसा आपने बताया, तो यूं ही उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। वो जिस प्रकार का चारा घोटाला कर रहे थे, ये भी नहीं, ये आप सुनिए, आप मुझे उत्तर दे दीजिए। सुनिए यादव साहब, 4 सांसद हैं आपके पास, शांत होकर सुनना में किस चीज की आप हुए लालू जी, अब वो शहीद हो गए, ठीक है, शांत सुनिए जरा, और बिल्कुल संसद रहेंगे नहीं, थोड़े दिन के बाद वो सुनिए। शुक्ला जी को आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे? शांत एक मिनट, मुद्दा भैया लालू वर्सेस मोदी नहीं है, और मैं चाहूंगा तस्वीरें अगर स्टूडियो में जो लोग डिस्कस कर रहे हैं सबकी दिखाई जाए। मुझे 2-3 मुद्दा लालू वर्सेस मोदी नहीं है। एक बार हम आऊंगा आपके पास, लेकिन हम जरा प्रेम शुक्ला के पास चलते। प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी चाय चौपाल, चाय की चर्चा, और देश के 100,000 शहरों में एक साथ 1000 स्टॉल लगा रहे, 300 शहरों में एक साथ। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप, चूंकि आप काउंटर पार्ट हैं, शिवसेना काउंटर पार्ट है, तो चाय चर्चा में आप लोग शामिल नहीं है इसमें कहीं? प्रेम शुक्ला नहीं, चाय की चर्चा में वो सीधे पब्लिक से संवाद साध रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहवा घरों से क्रांति होने की एक परंपरा रही है, और जिसको ताना मारा गया उस ताने को चुनावी बहाना बनाकर यदि आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं, तो ये सीधा संकेत दे रहा है कि सत्ताधारियों के खिलाफ जनता में जनाक्रोश है, और उस जनाक्रोश को व्यक्त करने के लिए वो जो सामने प्रतिनिधि है वो तो सीधे आपसे चाय पर संवाद स्थापित करने को तैयार है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है वो अर्नब गोस्वामी को फेस नहीं कर पा रहे। तो ये जो तुलना है, आप अगर चुनाव को इवेंट ही मान लें, तो जो इवेंट मैनेजमेंट है
उस इवेंट मैनेजमेंट में किस तरह से यहाँ डिजास्टर है जो राहुल गांधी है, और दूसरा जो सीधे सवाल स्थापित कर रहा है प्रजा से। चलिए तो इवेंट मैनेजमेंट में कम से कम शिवसेना बड़ा हासिल है कि इवेंट मैनेजमेंट तो करो। इवेंट मैनेजमेंट है, ये चाय वालों की चिंता नहीं है, चूंकि नहीं, इवेंट मैनेजमेंट ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट है, नहीं आप कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट मान भी लिया जाए। जी, केतली और चाय की तरह हम हर्षवर्धन के पास चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन एक बीजेपी दिल्ली के नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। हर्षवर्धन दिल्ली में जहां नरेंद्र मोदी नमो चाय की दुकान है, वहीं पे हर्षवर्धन जरा चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? डॉक्टर हर्षवर्धन प्रस्तुत किया है गुड गवर्नेंस का, जिनके अच्छे काम को यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रिशिएट किया है। और आज देश का बच्चा बुजुर्ग, माताएं, बहनें, गरीब आदमी, आदिवासी इलाकों में रहने वाला, गांव में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, सड़क पर सोने वाला। हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हर्षवर्धन जी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हर्षवर्धन जी, प्रोजेक्ट के लिए भारत काम करते हैं, तो दोनों को एक कितनी प्याली चाय बिक गई आज नमो स्टॉल पर? हर्षवर्धन जी, कितनी प्याली चाय आप लोगों ने बेच लिया आज नमो स्टॉल पर? सरकार ने और समाज ने मिलकर, मुझे भाई साहब पता नहीं आपको क्या कह रहे हैं आप, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नमो टी स्टॉल पर कितने कप चाय बिक गई, कितने कप चाय बेच लिया आपने? और हर गली नुक्कड़ पर एक ही आवाज है सबकी, और आपसे टॉप मैनेजरियल लोग हैं, कम पढ़े लिखे की, ज्यादा पढ़े लिखे की, गरीब की, महिला की, बच्चों की, सबकी एक ही आवाज है। नहीं, हर्षवर्धन जी, आप लोगों को ये दिन देखना पड़ा। आपने कभी सोचा था कि आप लोग बड़े बड़े नेता ऐसे चाय की केतली लेकर और टी स्टॉल पर चाय बेचेंगे? ये भी राजनीति का एक नया प्रतीक है हर्षवर्धन जी। सरकार में एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होगा। मुझे लगता है हर्षवर्धन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बात करने की। और एक बार मुकेश नायक के पास चलते हैं। मुकेश नायक, केसी त्यागी जी, आप पानी पी रहे हैं, चलिए पानी अभी प्रतीक नहीं है, हम आपके पास भी आएंगे। मुकेश नायक, आपको अफसोस तो हो रहा होगा कि कहीं न कहीं मोदी को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया कि चाय को मुद्दा बना दिया। देश भर में हर जगह चाय पर आज चर्चा हो रही है। इवेंट मैनेजमेंट, जैसा कि प्रेम शुक्ला ने कहा, एक इवेंट कांग्रेस भी करती है, काउंटर इवेंट मोदी ने किया, और आज तस्वीर में मोदी इवेंट में आपसे आगे है। मुकेश नायक, मुझे हंसी आ रही है कि जिन्हें देश चलाना चाहिए, जिन्हें देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में किस तरह की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम बनाना चाहिए, इस पे चर्चा करने की बजाय इतने महत्वपूर्ण नेता चाय बेच रहे हैं। चाय बेचने से ज्यादा जरूरी होता अगर वो चाय वालों की मदद कर देते। गुजरात में तो हजारों एकड़ जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, लेकिन एक भी चाय वाले को 1 फुट जमीन दे देते तो हम समझते कि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये केवल चुनावी और भावनात्मक प्रतीक है, मुद्दा है, और ये कनेक्टिविटी के लिए है। मुकेश नायक, देखिए, ये तो आप, ये जो महाशय बोल रहे हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गुजरात में एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में 3.5 साल की सजा है। आज भी वो कोर्ट से स्टे हुआ है, वो भी पढ़ लीजिए जरा, पूरा होमवर्क करके आइए। मुकेश जी, आप प्रवक्ता हैं, उनको स्टे मिला हुआ है कोर्ट से, ये स्टे मिला हुआ है। हम उस पर बात करेंगे, अगर तो फिर भटकेगा विषय। स्टे मिलने का अगर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अजीत जी, अगर वो प्रश्न पूछ सकते हैं तो मुझे भी उत्तर देने का अधिकार है। मुकेश नायक, उस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, फिर ये लोग तो चाहते हैं उस पर बहस करना, वो गुनाहगार है। स्टे मिला हुआ इसका मतलब बेगुनाह नहीं, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है चाय का, चाय पर चर्चा। 2 करोड़ लोगों तक चाय के जरिए पहुंचने की कोशिश। हम ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। केसी त्यागी जी, आपके पास भी आएंगे। रामकृपाल यादव, आपके पास भी लौटते हैं। चाय को दर्द तो कभी बांटा है चाय बेचने वालों का? जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। और आपको ये भी बता दें, आपको ये भी बता दें कि एक मिनट, आपको ये भी बता दें, नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा के दौरान चाय की चुस्की लेते हुए ये भी कहा, चाय से चाह बढ़ती है। चाह का मतलब समझ सकते हैं, सत्ता की चाह। लेकिन क्या चाय से चुस्की लेकर चाय चर्चा के साथ ये सत्ता की चाह उनकी पूरी होगी? ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।